हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोक सेवा आयोग की तरफ से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोस्ट की रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसमें अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी क्राइटेरिया जैसे कि एज क्राइटेरिया क्या है और इसके साथ में बाहर के राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीज हम आगे वीडियो में चेक करेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई हुई है, तो कौन से स्टेट से आई है वैकेंसी, ये भी चेक कर लेते हैं। लेकिन स्नातकों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रैंक पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है और सैलरी भी अच्छी है। बाकी की डिटेल्स आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वैकेंसीज कितनी है वो देखेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है उसे अधिशासी अधिकारी भी बुला रहे हैं और इसमें टोटल 63 पोस्ट है। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए 63 पोस्ट है। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है टैक्स एंड रेवेन्यू ऑफिसर की एक और पोस्ट है, उसमें 22 वैकेंसीज हैं। तो ये कर व राजस्व निरीक्षक, इसके लिए टोटल 22 पोस्ट है। तो ये जो ऊपर वाली पोस्ट है अधिशासी अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के रूप में दिया हुआ है कि पहले तो सबसे पहले पद का स्वरूप ये स्थायी है और अंशदायी पेंशन युक्त और राजपत्रित और स्थायी परमानेंट वैकेंसीज हैं। ग्रेड पे दिया जाएगा लेवल 5। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री, ग्रेजुएट होना है, बस इतना ही है कि ग्रेजुएट होना है। परसेंटेज की भी प्रॉब्लम नहीं है। अधिमानी अर्हता जो बताया जाता है ना, वो तब यूज होता है जब कोई दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ सेम हो रही है, तो फिर उस केस में ये एक्स्ट्रा अगर क्वालिफिकेशन रहती है तो उनको वेटेज देते हैं। अब देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है और एज क्राइटेरिया बाहर के राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जो आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। अब इस एडवर्टीजमेंट की जो पहले मेन पेज है, टोटल 48 पेजेस की है, तो हर चीज कवर नहीं कर सकते, मेन चीजें कवर कर लेते हैं। क्योंकि ग्रेजुएट्स के लिए है तो बाहर के राज्य के कैंडिडेट कर सकेंगे अप्लाई या नहीं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से ये रिलीज की गई। इसमें लिखा है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। तो ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट है, एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 18 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 28 अगस्त से ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यहाँ पर लिखा हुआ है। विज्ञापन संख्या हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप अप्लाई करते हैं। एज क्राइटेरिया और बाहर के राज्यों के कैंडिडेट के लिए क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया आप देखेंगे, एज क्राइटेरिया अच्छी दी हुई है। 42 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए 42 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा रखी गई है। मिनिमम जो है 21 ईयर्स होना चाहिए। 21 वर्ष से लेके 42 वर्ष, ये जो 42 वर्ष है 42 ईयर्स, ये जनरल कैटेगरी के लिए होता है। अगर आप उत्तराखंड के रिजर्व कैटेगरी से हैं तो ST SC कैंडिडेट के लिए 5 ईयर की छूट होती है, सब तो आप जानते हैं। तो 1 जुलाई 2023 1 जुलाई 2023 को बेस लेके आपको एज कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद पेज नंबर 6 पे लिखा है कि आप बाहर के राज्य के कैंडिडेट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या कंडीशन है वो देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है ये समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखा है कि समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये 2 लाइन आप पढ़े, यहाँ से 2 लाइन ये पढ़े। तो इसका कहने का मतलब है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट। हाई स्कूल एंड मतलब स्कूलिंग और 12th तक की पढ़ाई आपने उत्तराखंड स्टेट में किसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल से की है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और लिखा है कि हाँ ठीक है, अगर आप नीचे कुछ और भी चीजें लिखी हुई है, तो बेसिकली बाहर के राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकेंगे। कुछ ऐसा लिखा है कि राज्य के स्थायी निवासी, अगर आप राज्य के स्थायी निवासी हैं लेकिन अध्ययन या आजीविका हेतु आप बाहर काम कर रहे हैं, तो उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति तथा पुत्र पुत्री भी समूह में सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन कर सकेंगे। मतलब आप पहले निवासी थे उत्तराखंड के, बट अभी आप बाहर चले गए, तब आपका जो भी फैमिली मेंबर्स है आपके वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप समझ लें तभी अप्लाई करें। बाकी की सभी डिटेल्स के लिए मैंने आपको दिखा दिया, एज लिमिट वगैरह। फीस ज़्यादा नहीं है, फीस कम है, फीस काफ़ी कम है, 100, 150, 150, 200 ऐसे ही फीस थी।
तो ये देखें, फीस की डिटेल देखना चाहते हो पेज नंबर 12 चेक कर सकते हैं। ज़्यादा फीस नहीं, 172 मैक्सिमम, मिनिमम जो है 82 और कुछ कैंडिडेट के लिए नो फी है, तो वो देख लेना है। बाकी सिलेक्शन क्राइटेरिया, चयन प्रक्रिया वगैरह वो आप देख लें इसमें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पूरी एडवर्टीजमेंट को ठीक से पढ़ लें। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए हो गया बेसिकली। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, इसमें रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं।